जी गाइस, तो 5:30 का टाइम हो रहा है सुबह का और हम अपना पहुंच चुके हैं पार्क। और ये देखिए कितना अंधेरा हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है जैसे रात हो रही हो। तो बस अपना एक्सरसाइज और योगा अपना करेंगे यहाँ पे। और ये देखिए हमने ना एक्सरसाइज और योगा कर लिया है। उसके बाद मैं और संगीता यहाँ पे खेलने लगे हैं बैडमिंटन। और इसमें ना बहुत मज़ा आता है खेलने में और बॉडी में ना पसीना भी बहुत आता है। और ये देखिए जब हम आए थे ना तो कितना अंधेरा था और अब कितना उजाला हो चुका है। तो ये टाइम है मतलब कि 6:15 का। और हम यहाँ पे आधा घंटा हमने मतलब कि कंटिन्यू खेला था और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। तो हम ना जब खेलते हैं ना तो हम एकदम बच्चे बन जाते हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगता है खेलने में। और जो हमारे बच्चे हैं ना वो उनको एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है, वो अपना झूला झूल रहे हैं, मतलब कि दौड़ लगा रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। और वो शौक में ही आए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, बस वो अपने झूले पे एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे संगीता के भी दोनों आए हैं, मेरे भी दोनों आए हैं, तो वो अपनी मस्ती में मस्त है और हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। और जो परी की मम्मी है, जो हमारी जिठानी है, वो मतलब मैंने उनको बोला था लेकिन वो कह रही थी कि नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी इतनी सुबह सुबह, तो देखते हैं। पर वो ना ऐसी हैं, जब हमें देख लेंगी ना तो वो रुक नहीं पाएंगी, तो देखना कल ज़रूर ही आ जाएंगी वो। और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आपसे, क्योंकि ना उनका मन ऐसा ही है, जब उनको लगता है ना ये गए हैं तो वो भी मतलब कि हमारे पीछे पीछे आई जाती हैं। और यहाँ संगीता को चस्का चढ़ा है 5 बजे का आने का, और इसने मुझे भी आज शामिल कर ही लिया 5 बजे के उसमें। तो वैसे ये टाइम ना अच्छा रहता है, इस टाइम पे ना मतलब कि ऑक्सीजन शुद्ध होती है, बहुत अच्छी ऑक्सीजन होती है। और जो मतलब कि हम सुबह सुबह आते हैं, योगा करो, एक्सरसाइज करो, तो अच्छी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी, तो और अच्छी हेल्थ बनेगी। और गाइस अब हमने बहुत सारा बैडमिंटन खेला है आज और बहुत सारी एक्सरसाइज करी है, लेकिन हमने बस वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर ना मैं स्टैंड नहीं लेके आई थी। और अब हम अपना घूम रहे हैं थोड़ा सा, और आज मैं संगीता के साथ आई हूँ। और हिना दीदी ने कर दिया था मना कि मैं सुबह सुबह नहीं जाऊँगी, 8 बजे चलना। मैंने कि अब संगीता से कल मैंने बोल दिया था, मैंने कि मैं चलूँगी, तो फिर मैं आई गई। देखो मैंने डन कर दिया ना। वैसे तो खैर उठ ही जाते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब शुरू में आता है थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा लगता है शुरू। हाँ, फिर अपना एक बार उठ जाओ ना और मुंह धो लो, फिर नहीं लगता है मॉर्निंग में तो। और हकीकत में बहुत अच्छा वो हो रहा है, देखिए मौसम। और हम आगे थे 5:20 पे, ऐसे ही कुछ आ गए थे। आज लेट यूँ हो गए थे ना कि मैं उठी थी, फिर चाय वाय बनाई थी, और मैंने यक्षा को 2 बार उठाया, वो दोनों बार सो गई थी, नींद तो उठ गया था, तो इस वजह से। पर कोई नहीं, बहुत अच्छा एंजॉय कर लिया और मज़ा आ गया एकदम, है ना। बैडमिंटन खेल के ना हम पसीने आ गए बहुत ज़्यादा ही। और जबकि मौसम इतना ठंडा है सुबह का, जब हम आए थे देख मैं खुद ये डाल के आई हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ जी गाइस, जब हम आए थे ना तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, और अब आप देख सकते हो कितना उजाला हो चुका है और दुकानें वगैरह भी खुलने लगी हैं। अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। गाइस तो मैं चली गई थी पार्क से ही संगीता के घर पे, और मैं अब आई हूँ, 7:30 का टाइम हो रहा है, और अब करूँगी अपने घर के बाकी काम। तो गर्म पानी पी लिया था मैंने आने के बाद। संगीता कह रही थी चाय बना देती हूँ, मैंने कि नहीं, चाय मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगी, एक बार पी ली थी मैंने, सुबह उठते ही मुझे चाहिए ही चाहिए, तो चाय मैंने पी ली थी। और अब घर के काम करूँगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। देखिए कुछ नहीं हुआ है, सारा मतलब बिखरा हुआ है सब कुछ, तो बस ये कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जी गाइस, तो 8:45 का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, बस एक राउंड के रह रहे हैं, वो भी धुल जाएंगे अभी। और कपड़े
मैंने जो मैं पहन के गई थी ना वो भी डाल दिए मैंने, तो फिर अब मैंने नाइटी डाल ली है और मैं यहाँ पे खाने की तैयारी सोची थी, मैंने कि ये कर देती हूँ, फिर झाड़ू पोछा रह रहा है वो भी कर दूँगी। तो मैंने कि पहले सब्जी बना लेते हैं। और सब्जी ना आपको पता है डेली दाल दाल दाल, तो मतलब वो ही है कि देखिए कुछ भी खाए, कितना भी फेवरेट हो, चाहे पनीर ही क्यों ना हो, लेकिन डेली नहीं खाया जाता है। तो फिर मैंने सोचा मैंने कि आज आलू और चने की सब्जी खा लेती हूँ मैं, और मैं मतलब कि खाऊंगी बिना ऑयल की। अगर लगाऊंगी तो इतना से मतलब 1 चम्मच तेल में ही तड़का अपना लगा लूँगी, तवे पे ही लगा लेती हूँ मैं, मेरे को ज़्यादा वो नहीं है कि पूरी कढ़ाई सानो ये। और तवे पे ना अलकस भी नहीं आता है, झटपट काम हो जाता है, अपना गर्म भी हो जाता है और हमें आयरन भी मिल जाता है, ये भी सबसे अच्छी बात है। और मैं दिखाती हूँ किस तरीके से कैसे बनाऊंगी। अब टेस्ट का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे ही खाना पड़ेगा अगर पतला होना है तो, है ना। अब मेरे साथ साथ में ना बच्चे भी, मुझे पता है कि उनको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनको चाहिए सब्जी अच्छी जैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन अब दूसरी तरीके से बनानी पड़ेगी अगर डाइट पे हैं तो हम। तो मैं दिखाती हूँ इस तरह से कैसे बना रही हूँ। देखिए मैंने ना 4 आलू ले लिए हैं, और आलू से कोई ये नहीं है कि मतलब मोटे होते हैं, मतलब यही है कि आलू को अगर तल के खाएंगे ना तब हम मतलब ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसमें मैं हल्दी डाल दूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी और नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये जो है ना प्याज टमाटर और हरी मिर्च ये डाल दी है मैंने। थोड़ी सी हींग डालूंगी, देखिए थोड़ी सी हींग डाल दी है मैंने, और हल्का सा गरम मसाला, और इनको कर देंगे हम मिक्स, और इसमें लगा देंगे 3-4 सीटी। बस ये है कि ये गल जाए। तो मैं इसको चढ़ा दूंगी अब गैस पे, और गाइस इसको चढ़ा दूंगी मैं गैस पे। गैस कर दूंगी ऑन, ठीक है। तो अब ये बनता रहेगा, और सब्जी आप खा लो बिना ऑयल की, खा लो कोई भी सब्जी खा लो, आलू की खा लो, किसी चीज की भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ऑयल का थोड़ा सा हमें करना पड़ता है। और बिल्कुल ये भी नहीं छोड़ना कि भाई बिल्कुल ऑयली नहीं खाना है, क्योंकि शरीर में फिर ड्राइनेस आ जाएगी बहुत ज्यादा ही। तो आप देसी घी 1 चम्मच 2 चम्मच आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देसी घी खाना चाहिए, क्योंकि फिर जो चेहरे का ग्लो होता है ना वो बिल्कुल चला जाता है अगर हम मतलब कि ऑयल बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो खाओ पर लिमिट में खाओ तो वो सही रहता है। अब इसमें लगा दूंगी सीटी, और यहाँ पे छिलका उतार के मैंने खीरा भी रख दिया है। कहने का मतलब ये है कि मैं अपना काम करूंगी तो मुझे फिर बाद में प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, अपना मुझे सब कुछ तैयार मिलेगा, इसलिए मैंने ये कर दिया है। तो बाकी के काम कर लेती हूँ। फिर आपसे एक बात और करनी थी कि जो हम मतलब कि रोटी में जो आटा यूज करते हैं ना, आटा मैं गेहूं वाला नहीं करती हूँ, जो 5 तरह के मिक्स मतलब आटा आता है ना, जैसे जो चना मतलब ये सब आता है उसमें मिक्स, वो मल्टीग्रीन वाला, आशीर्वाद मल्टीग्रीन वाला नहीं, नेचुरल मल्टीग्रीन, जो 5 तरह के जो अन्न होते हैं ना उसमें, तो वो वाला मतलब कि यूज करती हूँ मैं। तो वो अच्छा भी होता है, और 1 रोटी भी खा लेती हूँ, कभी 2 भी खा लेती हूँ। और कभी भी खाओ ना तो लिक्विड सब्जी बनाओ, मतलब पानी ज्यादा होना चाहिए, और उसमें फिर मतलब बहुत बारीक बारीक रोटी मतलब तोड़ के उसमें डाल दो बिल्कुल गरम गरम सब्जी में, और फिर वो बिल्कुल गल जाएगी ना, आपको खाने में भी आसानी रहेगी। और हमेशा चबा चबा के खाओ, चाहे टाइम लग जाए पर चबा चबा के खाओ, और आपका पेट भी बहुत अच्छे से भर जाएगा उसमें। 2 रोटी आपके लिए बहुत इनफ रहेगी मतलब की। तो आप करके देखना कभी। एक अलग से रोटी खाते हैं ना सब्जी के साथ हम, उसमें हम 1 रोटी एक्स्ट्रा भी खा सकते हैं, लेकिन अगर हम तरी वाली सब्जी है जो उसमें हम डाल के खाएंगे ना तो लिमिटेड ही खाया जाता है, हमसे ज्यादा नहीं खाया जाता है। और फिर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, साथ में सैलेड भी हो जाता है। तो कई बार मैं सैलेड पहले भी खा लेती हूँ,
और कई बार मैं मतलब कि खाने के साथ भी खाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पहले ही खाना चाहिए। वो जैसे टाइम मिले ना वैसे ही कर लेना चाहिए, और क्या है। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो ये सब्जी बन चुकी है और इस पे मैं लगा रही हूँ बहुत ही कम ऑयल का तड़का। तो दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बस जीरा भुन जाए इतना मैंने डाला है, बहुत ही हल्का। बस इसको इस पर डाल दूंगी और तैयार है सब्जी। ये देखिए और तड़के की बना ली मैंने हल्का सा ऑयल डाल के। और पहले मैंने इसलिए नहीं तड़का लगाया क्योंकि ना फिर ये प्याज टमाटर लहसुन अच्छे से भुन नहीं पाते हैं ना, तो फिर वो कच्चापन रह जाता है, तो वो सब्जी में और ज़्यादा बेकार लगता है। तो इसलिए मैंने पहले सब्जी उबाल ली और इसी में मैंने प्याज लहसुन तो नहीं डाला, प्याज टमाटर और हरी मिर्च ये सब डाल लिया था, मैंने आपको बताई थी। और सीटी लगा के बस तड़का बाद में लगा दिया है। तो ये सब्जी है ना, ये ग्रेवी वाली बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन वही है कि फिर ग्रेवी में ना पूरा ऑयल चाहिए, और अगर हम इतनी ऑयल की सब्ज़ी खाएंगे ना तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। तो यही है कि थोड़ा कम टेस्टी खा लो पर हेल्दी खा लो। तो अब ये बना दिया है मैंने, और सब्जी कोई भी खा सकते हैं, बस कम ऑयल की होनी चाहिए। तो चलिए अब नहाती हूँ मैं, काम सारा हो चुका है मेरा और टाइम 10 बजने वाले हैं, तो मैं नहा लेती हूँ। गाइस तो देखिए यहाँ पे मेरा खाना बिल्कुल तैयार है और मैं नहा धो के एकदम हूँ रेडी। और अब लग रही है भूख, तो मैं खाना खा लेती हूँ। यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये जो मैंने आलू छोले की बनाई थी ना, ये बच्चों को बहुत पसंद आई। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि बच्चे भी खा लेंगे, पर उनको अच्छी लगी ये सब्ज़ी। और आपको मैंने बताई इसमें कुछ भी ऑयल, बिल्कुल हल्का सा ऑयल है इसमें। और ये है लस्सी, इसमें है जीरा भुना हुआ और अजवाइन, और ये है सलाद काफ़ी सारा, एक खीरा है और एक प्याज है, और ये 2 पतली पतली रोटी हैं, बिल्कुल पतली पतली हैं। ये देखिए ये बिल्कुल पतली पतली रोटी हैं। तो ये है मेरा खाना। तो जी मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जी तो शाम के 6:15 हो रहे हैं और मैं बस जस्ट अभी सो के उठी हूँ। आज मैं इतनी सोई हूँ ना, मेरे को पता ही नहीं चला कि मतलब इतनी देर हो गई है। और मैं ना इसीलिए नहीं सोती हूँ क्योंकि फिर मेरी नींद ऐसी है ना, जल्दी से खुलती नहीं है अगर कोई ना जगाए तो। और आज बहुत सुबह उठ गई थी मैं, 4:45 बजे उठ गई थी। तो अब वही है, पूरे दिन फिर काम वाम चलता रहा जो भी है। फिर खाना खाया और हल्की सी वॉक करी थी, थोड़ी देर ही वॉक करी थी मतलब कि। और मुझे इतनी ज़ोर से नींद आई, इतनी, मैं तो फिर बेड पे ही कब पता नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता, 3 साढ़े 3 तक तो मैं जग रही थी। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कब सोई हूँ कब नहीं सोई हूँ। और हाँ, यक्षा जा रही थी 4 बजे शायद पार्क अपनी माँ जी के साथ। तो कह रही थी मम्मी चलोगे आप, बैडमिंटन खेलेंगे। मैंने कि नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। और आराम में ही वो कब नींद आ गई मुझे नहीं पता चला। अब बस जस्ट चाय बनाई है और उठी भी कैसे हूँ कि यक्षा ने उठाया है मुझे, 6 बजे उठाया यक्षा ने मुझे, तब मैं जाके उठी हूँ। 6 बजे नहीं, मतलब कि ऐसे 6 बजे नहीं थे तब उठाया था। फिर उसके बाद तो खैर मैं अभी चाय बनाई है मैंने, अभी पीनी है, बस पीऊँगी। और जिठानी जी मतलब कि छत पे आई थी तो वो कुछ बातें करने लगी थी। फिर मैंने कि बाद में करूँगी, पहले चाय पी लेती हूँ। और मेरी चाची का भी कॉल आया हुआ है, वो भी नहीं अटेंड कर पाई मैं। मेरे को इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी। आज मैं बहुत दिनों में सोई हूँ, जैसे दिन में वैसे मैं सो जाती हूँ पर कभी कभी सोती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं सोती नहीं हूँ, सो जाती हूँ। पर मैं मन से नहीं सोती हूँ क्योंकि फिर मुझे रात में नींद नहीं आती है। दिन में नींद तो आ जाती है मुझे, फिर रात में नींद नहीं आती है, इस वजह से। तो आज तो भैया बहुत सोने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बहुत ज़्यादा ही। और अब रात में छुट्टी सोने की, और सुबह फिर टाइम से उठना है। और आज हम निकले थे घर से, मैं निकली थी 5:15 बजे करीब निकली थी मैं।
और संगीता के घर पहुंचते पहुंचते वही मतलब 5:30 तक का टाइम हो गया था। तो कह रही कि कल से जल्दी आना, इतनी लेट मत करना, फिक्स टाइम निकलना है 5 बजे। मैंने कि ठीक है, कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं तो उठ गई थी, ये बच्चे हैं ना। तो यक्षा मैं उठा के गई हूँ 2 बार और दोनों बार सो गई थी, तो यही था। तो कल देखते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा था वैसे जाके, तो जब तक जाते नहीं है तो जाते नहीं है। और जाने का भी बस यही है, नींद का आलकस था और कुछ भी नहीं। इतनी सुबह सुबह थोड़ा सा उठने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन एक बार जब उठ जाते हैं ना और मुंह धो लेते हैं, फिर सारा आलकस खुल जाता है। तो यही है। और अब पी लेती हूँ चाय, फिर खाने में देखती हूँ क्या बनाऊँगी क्या नहीं। और सुबह जो मैंने सब्जी बनाई थी ना, आलू और चने की, आप सच में यकीन नहीं करोगे, अगर जो भी लोग डाइट पे हैं ना, वो इस तरह से बना के देखना। मुझे भी नहीं पता थी इतनी अच्छी बन जाएगी बिना तड़के की भी। वो सच में इतनी अच्छी सब्जी बन रही थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने तड़का थोड़ा सा लगाया था बच्चों का, फिर मैंने सोचा अपने लिए क्या निकालूं, और इतना तो चल जाता है। तो फिर मैंने मतलब कि मतलब पूरे में ही लगा दिया था वो तड़का, जरा से ऑयल का। और सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी सच में। मैं यूँ सोच रही थी बच्चे अब बोलेंगे कि मम्मी आप तो ना अपने चक्कर में हमें भी ऐसी सब्जी खिला रहे हो। लेकिन बच्चे बोल रहे मम्मी सब्जी बहुत टेस्टी है। और सब्जी मेरी बची नहीं बिल्कुल भी, बच्चों ने दिन में भी खाई है वही सब्जी, और सुबह भी खाई थी, और सुबह मैंने भी खाई थी, देख लो। तो सच में सब्जी अच्छी बनी थी। मैं तो सोच रही थी बहुत बोरिंग बनेगी, पर क्या है, खा लेंगे। हाँ जी गाइस, तो मैं यहाँ पे छील रही हूँ मटर, और आज मक्खन भी निकालना है मेरे को, वो भी निकालूंगी अभी। और ना मैंने दाल घिया बनने के लिए रख दिया है, तो दाल घिया काफ़ी दिन से नहीं बनाया है, तो वही बनाऊंगी मैं। और मक्खन भी निकालना है, घर चली गई थी तो निकला ही नहीं था, तो अब निकालूंगी। मलाई खट्टी हो रही है थोड़ी, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस, तो हम मटर छील रहे थे बैठ के, और देखिए यक्षा भी छिलवा रही है मेरे साथ। और यक्षा हमारी इतनी शौकीन है, इस पे अपने खुद के कपड़े इतने सारे हैं, मेरे भी पहन लेती है और मीत के भी पहन लेती है, और मैं यक्षा के भी पहन लेती हूँ, यक्षा मेरे भी पहन लेती है। लेकिन जैसे इसके जो कपड़े मतलब थोड़े लूज है ना, वो मुझे भी आ जाते हैं, और जो मेरे फिटिंग के हैं वो इसको थोड़े से लूज आते हैं। लेकिन हमारा क्या है, पैर का नाप बिल्कुल सेम है, बहुत ही मामूली सा फ़र्क है। तो मतलब हम पहन लेते हैं ऐसे ही अपने। स्लीपर वगैरह हमारा एक साइज का ही मतलब कि नाप है स्लीपर का, तो वो बहुत अच्छी बात है। और फिर पता है क्या है कि बदल बदल के भी हम पहन सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। और ये देखिए मीत की टी शर्ट पहन रखी। मीत को कोई शौक नहीं है, उसको बस 2 टी शर्ट दे दो, वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल देगा उनमें उसको कोई शौक नहीं है, उसको हमें पहनाने पड़ते हैं ज़बरदस्ती। और ऐसे ही उसके पापा हैं, उनको भी कोई शौक नहीं है बदल बदल के पहनने के। एक टी शर्ट के पीछे लग जाएंगे तो लग ही जाएंगे। एक यक्षा को और एक मेरे को ही थोड़ा शौक है, हम बदल बदल के कपड़े पहनते हैं। और जी हमारी यक्षा की और मेरी बातें होते होते हमने अपनी मटर भी छील दी है। और मीत का तो ऐसी होली चालू हुई है, ऐसी होली चालू हुई है, इसकी होली बंद होने का नाम नहीं ले रही है। जेली खाई है मैंने। सबको पता है क्या कर रहा है, बैलून मतलब कि पानी से भर भर के सबके ऊपर फेंक रहा है, और ये करवाएगा अच्छी वाली लड़ाई। मैं सबके ऊपर नहीं फेंक रहा, मैं कुत्तों के ऊपर फेंक रहा हूँ। कुत्तों से कोई वो होली खेलता है क्या? अरे ऐसे ही कुत्तों के ऊपर फेंक रहा है, बताओ। ये लड़का भी अजीब है। और इसको कोई फिर हल्का सा भी इसको मतलब कि कलर लगा दे या फिर पानी डाल दे ना, तो इसको अपनी बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसा ही है। तो चलिए, ये देखिए मटर भी छील ली मैंने, और अब जाऊंगी किचन में, तो मक्खन भी निकालना है। और ये कह रहे हैं भूख लगी है, तो इनको भी अभी बना के दे देती हूँ। तो